नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। एक किसान भाई का कमेंट था कि उनकी फर्स्ट टाइमर जो बछड़ी ब्याई है और वो दूध पे नहीं चल रही है, तो वो दूध पे कैसे आए, कृपया करके आप ये बताइए। उन्होंने ऐसा पूछा था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को भी इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जो है डिटेल दूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे फार्म पर हम ब्रीड तैयार कर रहे हैं, हमारी घर की बछड़ी तैयार कर रहे हैं, उससे हमको उम्मीदें बहुत रहती है, पर वो कभी कभी दूध नहीं दे पाती है जैसा हम चाहते हैं, तो उसका कुछ रीजन होता है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल इसके बारे में देंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो जब भी आपकी बछड़ी ब्याने वाली हो, कंसीव कर ले, तो आपको जन्ने से पहले ही उसका काफी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब आपकी बछड़ी 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय में आपको जो है विटामिन चला देना चाहिए, जिससे कि उसका अडर डेवलप हो जाए। क्योंकि अगर अडर प्रॉपर डेवलप नहीं होता है तो पशु अच्छे से दूध नहीं दे पाता है। तो आपको जो चौथे 5वें महीने से अपनी बछड़ी को महीने में कम से कम 4 से 5 दिन या तो आप लगातार दे दीजिए या बीच में गैप करके दे दीजिए, पर 4 से 5 दिन जो है आप विटामिन दीजिए। जैसे चौथे 5वें महीने में आपको इस प्रकार देना है, और आखिरी का जो 8वां महीना रहता है, 8 मंथ जब कंप्लीट करके 9वां लगा लेती है, उस समय में आपको उसको रेगुलर जो है 15 दिन 10 ml पर डे का जो है ये विटामिन एच स्टार्ट कर देना है। ज्यादा नहीं देना है 10 ml से, वरना पशु की भूख मर जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में अपने जो बछड़ी है उसको ये देना है ताकि अडर डेवलप हो जाए। उसके बाद उसको मिनरल्स चलने देना है कि प्रॉपर उसकी ग्रोथ बढ़ती रहे, और उसके खान पान का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। फीड वगैरह देनी है उसको, क्योंकि जब तक आप पशु के जन्ने से पहले उसकी केयर नहीं करेंगे तो आपका पशु जन्ने के बाद प्रॉपर दूध नहीं दे पाएगा। तो फीड में जो भी आप उसको खिला रहे हैं उसको प्रॉपर दीजिए। उसके बाद जन्ने के बाद की बात आती है, जैसे कि आपकी फर्स्ट टाइम बछड़ी जब भी जन्ती है, तो सबसे पहले तो जन्ने के तुरंत बाद आपको अपनी बछड़ी को जो है एक कैल्शियमस्ट जेल पिला देनी है। एक तो आपको उसको जनने से पहले, जैसे आपको सिम्टम लग रहे हैं कि आज रात में या कल सुबह में मेरी बछड़ी जन जाएगी, सिम्टम आपको वो पहले से दिखाने लग जाएगी, तो आपको उसको एक कैल्शियमस्ट जेल दे देनी है। उसके बाद जनने के तुरंत बाद एक पिला देनी है, और एक नेक्स्ट डे एक फिर दे देनी है। मतलब आपको 3 कैल्शियमस्ट जेल अपनी बछड़ी को जनने से पहले, जनने पर और जनने के बाद, ये 3 जो है आपको पिला देनी है। उसके बाद उसको 2 सिराकाइन प्लस आपको गुड़ में गोली बनाकर खिला देनी है जनने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, अडर में जो है सूजन वगैरह आ जाती है, उससे भी बछड़ी जो है बिल्कुल सुस्त हो जाती है, थकान हो जाती है, उससे भी सुस्त हो जाती है, उससे भी बछड़ी कभी कभी दूध पे नहीं चल पाती है। तो जनने के बाद आपको जो है पैरासीटामोल या फिर सिराकाइन प्लस ये जरूर से अपनी बछड़ी को खिला देना है। इसके बाद आपको फर्स्ट टाइम बछड़ी को जो है गुड़, अजवाइन, हल्दी, मेथी दाना और उसमें सरसों का तेल, ये सारी चीजें मिलाकर आप काढ़ा बना लीजिए। जैसे कि यदि आप मान लीजिए कि आप आधा लीटर पानी लेते हैं, तो उसमें आप गुड़ अपने हिसाब से जितना आपको लगे कि आप एक भेली है जो उसको आधी करके डाल लीजिए, और उसमें थोड़ी अजवाइन, अजवाइन की मात्रा थोड़ी कम रखिए कि आपकी बछड़ी पी ले, क्योंकि उसका टेस्ट जो है कड़ू होता है। उसके बाद उसमें हल्दी और सरसों का तेल थोड़ा सा, ये चीजें मिलाकर और थोड़ा सा मेथी दाना मिला लीजिए, और उसको उस पानी को, आधा लीटर पानी को इतना उकाल लीजिए कि वो पाव भर हो जाए। उसके बाद आप अपनी बछड़ी को या तो नाल के जरिए पिला दीजिए, और या तो ऐसे ही पी रही हो तो ऐसे ही पिला दीजिए। ये काढ़ा आपको लगातार 15 दिन तक जो फर्स्ट टाइम की बछड़ी है उसको देना है, जिससे कि उसकी दूध की नसें पूरी प्रॉपर खुल जाएंगी। क्योंकि हम जितना अजवाइन, गुड़, तेल, ये चीजें फर्स्ट टाइम बछड़ियों को खिलाते हैं, उतना ज्यादा बछड़ियां दूध से बढ़ती हैं। और इससे जो ये गर्म काढ़ा होता है, इससे बछड़े की जो बछड़ी है उसकी बच्चेदानी की सफाई भी अच्छे से होती है। याद रखिए कि जितनी गंदगी बछड़ी की बच्चेदानी में रहेगी, उतनी लेट आपकी बछड़ी जो दूध पे चलेगी। जितनी साफ सफाई उसकी जो बच्चेदानी की सफाई होती रहेगी, तो उतनी जल्दी आपकी बछड़ी जो है दूध पे चलेगी। तो उसको काढ़ा जो है रेगुलर आपको 15 दिन तक पिलाना ही पिलाना है। और साथ में आपकी बछड़ी को आप जो है बाजरा पकाकर खिलाइए। बाजरे में आप गुड़ ऐड करिए, सरसों का तेल ऐड करिए, और दोनों समय कम से कम 15 दिन आप जो है बाजरा उसको पकाकर खिलाइए। 15 दिन के बाद से आपको जो उसको फीड पर लगाना है, जो भी आप उसको फीड खिलाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे उसमें ऐड करके फिर धीरे धीरे आप बाजरा कम करते जाइए। वैसे बाजरा खिलाने से कोई नुकसान नहीं होता, आप चाहे तो रेगुलर भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पशु के लिए बहुत अच्छी चीज होती है।
तो फर्स्ट टाइम बछड़ी की दूध की नसें खोलना बहुत जरूरी रहती है, जो इस चीज से खुलती है, जैसे कि काढ़ा और बाजरा वगैरह खिलाने से। उसके बाद रही बात, जैसे कि आपकी बछड़ी को अब समय हो गया होगा जने हुए, तो आप अभी भी ये सारी चीजें खिला सकते हैं। आपकी बछड़ी जैसे ही 15 दिन की हो जाए जनी हुई, आपको सबसे पहले उसकी एक अच्छे डिवार्मर से डिवार्मिंग करनी है। डिवार्मिंग करने के बाद उसको आप लीवर टॉनिक चला दीजिए 5 दिन तक कम से कम। लीवर टॉनिक और डिवार्मिंग के बाद आपको उसको एक माइफेक्स लगवा देना है। माइफेक्स आपको जरूर से लगवाना है। माइफेक्स के काफी फायदे हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम बछड़ी को यदि आपको 100% दूध का रिजल्ट देखना है तो आप उसको एक माइफेक्स डॉक्टर को बुलाकर लगवा लीजिए। और माइफेक्स लगवाने से पहले उसके शरीर का टेम्परेचर जरूर से चेक कराइए। यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है या पशु को बुखार होता है तब माइफेक्स नहीं लगती है, तो आप पहले टेम्परेचर उसका चेक कराइए, उसके बाद उसको एक माइफेक्स डॉक्टर से लगवाइए। आप खुद कभी घर में उसको कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। तो यदि आप एक माइफेक्स लगवा देते हैं तो जो बछड़ी आपकी दूध पे नहीं चल रही है, आपकी बछड़ी दूध पे चल जाएगी। उसके बाद आपको उसको, जब आपकी बछड़ी को जैसे ही 1 महीना हो जाता है जने हुए, या 20 से 25 दिन भी हो जाते हैं, तो आपको उसको जो है पर डे का 50 ग्राम आप उसको कैल्शियम स्टार्ट कर दीजिए। आपको ज्यादा नहीं देना, आप केवल पर डे का 50 ग्राम ही उसको एक समय दे सकते हैं कैल्शियम। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में जब हमारी बछड़ियां दूध देती हैं तो उनके शरीर से कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाता है, और वही हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और हम जो है हम सोचते हैं कि हमारी बछड़ी एकदम से दूध पे से चली और एकदम से जो दूध का लेवल गिर गया है, तो उसका रीजन यही होता है कि उनके शरीर से कैल्शियम जो है डाउन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप उसको अगर कैल्शियम देंगे तो उसके शरीर में कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो बराबर हो जाएगी, और आपकी जो बछड़ी है वो रेगुलर एक जैसा दूध देगी। और जो माइफेक्स हमने लगवाया है, उस माइफेक्स से पूरे साल आपकी बछड़ी लगातार एक जैसा दूध देगी। जिस भाई को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बछड़ियों में, आप एक बार मेरे कहने पर उसको माइफेक्स लगाकर और जो भी चीजें मैंने बताई है आपको, आप वो खिलाइए, जिससे आपकी बछड़ी जो है 100% दूध पे चलेगी। और जैसे बछड़ी कम खा रही है तो आप उसको लीवर टॉनिक दीजिए। अगर खाना पीना छोड़ रखा है तो आप उसको बफ काइंड का पाउच आता है, आप 2 पाउच ले आइए। वो 2 पाउच उसको बैक टू बैक एक दिन पर, एक दिन में 1 पाउच पानी में घोलकर नाल के जरिए पिला दीजिए। उससे उसके पेट की पूरी सफाई हो जाएगी, उसका जो पूरा रूमन प्रॉपर साफ हो जाएगा। मतलब उसको दस्त जैसे लग जाएंगे, पानी के दस्त, और वो पूरा पेट खल्ली हो जाएगा। उसके बाद आपकी बछड़ी जो है खाने भी अच्छे से लग जाएगी। उसके बाद जब आप उसको खिलाई पिलाई अच्छी कर देंगे तो आपकी बछड़ी जो है बहुत जल्दी से दूध पे चलने लग जाएगी। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, आप ये सारी चीजें यदि अपनी बछड़ी को खिलाएंगे, एक माइफेक्स लगवा देंगे, तो आपकी बछड़ी जो है जल्दी से दूध पे आ जाएगी। यही चीज हम भैंसों में भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम भैंस की बच्चियां वगैरह भी आती है, या कोई आपकी भैंस ऐसी है जो दूध पे नहीं चल रही है, तो आप उसको भी एक कैल्शियम लगवा दीजिए। कैल्शियम लगवाने के काफी फायदे हैं, आप लोग एक बार लगवाइए। पूरे ब्यात में किसी भी पशु को एक कैल्शियम लगवाना बहुत जरूरी होता है। यदि आपने पूरे ब्यात में एक कैल्शियम अपने पशु को लगवा दिया, मतलब साल में एक बार एक कैल्शियम लगवा दिया, तो आपका पशु जो रेगुलर एक जैसा एक लेवल में दूध देता रहेगा और कैल्शियम डाउन की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।